प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th। चैप्टर का नाम है सामाजिक न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को समझने से पहले हमें पता लगाना होगा कि न्याय क्या होता है, क्योंकि अगर हम न्याय को समझ पाएंगे तो ही हम सामाजिक न्याय को समझ पाएंगे। और न्याय को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है न्याय का शाब्दिक अर्थ, कि न्याय होता क्या है। न्याय को परिभाषित करने के लिए या उसका अर्थ जानने के लिए इस शब्द का महत्व हम देखते हैं कि इस शब्द का जो है उदय कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका मतलब क्या होता है। न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जस्टिस। जस्टिस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी लैंग्वेज? लैटिन भाषा के JUS जस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है बंधन या बांधना। यानी कि जस का मतलब हो गया बंधन या बांधना, और ये एक लैटिन शब्द है। इस प्रकार से अगर हम न्याय का अर्थ लेंगे तो सिंपली इसका अर्थ हो गया बंधन या बांधना। तो इस प्रकार से हम न्याय के शाब्दिक अर्थ के बाद हम ये बता सकते हैं कि न्याय क्या होता है। न्याय का सामान्य अर्थ है कि न्याय एक ऐसी भावना है। न्याय क्या है? एक ऐसी भावना है जो समाज को बांधे रखती है। किसको बांधे रखती है? समाज को। आप देखते हैं कि न्याय की जब भी हम बात करते हैं तो समाज में सभी व्यक्तियों के भले के लिए बात करते हैं। तो यदि न्याय नहीं होगा तो समाज टूट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि न्याय का सामान्य अर्थ कि न्याय एक ऐसी भावना है जो समाज को बांधे रखती है, और यदि न्याय नहीं होता है तो समाज टूट जाएगा। विधि शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक प्राप्त होता है। अगर हम इसकी एक परिभाषा देखें तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से हमें जानने को मिलेगा। देखिए, यहाँ सालमंड की एक परिभाषा है। सालमंड ने न्याय के बारे में कहा है कि सालमंड के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक प्रदान करना। हक मीन्स यहाँ पे ड्यू, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका उसके ऊपर हक है और जो वाजिब रूप से उसकी है तो उसको प्रदान की जानी चाहिए। तो न्याय का अर्थ क्या हो गया? प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक प्रदान करना। जैसे हमने अभी बात की कि विधि शास्त्र में न्याय का अर्थ क्या बताया गया कि सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसका वाजिब हक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये होगी परिभाषा। अब हम जानते हैं न्याय के आधारभूत तत्वों के बारे में। यद्यपि न्याय का स्वरूप समाज के ढांचे और राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि न्याय के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं या पोस्टलेट्स होते हैं, आधारभूत तत्व होते हैं जो इसकी सभी अवधारणाओं में विद्यमान होते हैं। तो ये आधारभूत तत्व कौन से हैं, आइए जानते हैं एक एक कर। सबसे पहला इसका तत्व होता है कानून के समक्ष समानता। यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होने चाहिए, और कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने के साथ साथ में कानून भी सब व्यक्तियों के समान है और समान रूप से ही सबके ऊपर लागू है। अर्थात ना कोई व्यक्ति छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। इसका अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होने चाहिए। दूसरा इसका तत्व आता है सत्य। सत्य क्या होता है? न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों। न्याय हमेशा सत्य पर आधारित होता है। अगर सत्य नहीं है तो न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो न्यायाधीश भी देखिए आप मुकदमों में जो फैसला देते हैं वो सत्य का पता लगाने का प्रयास करते हैं और उसी आधार पर वो न्याय प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? सत्य न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो गया। तीसरा आता है निष्पक्षता। अगर पक्षपात हो गया, पार्शियलिटी होगी, तो वहाँ पे न्याय नहीं हो सकता। तो न्याय का एक और महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व हो गया निष्पक्षता, यानी कि इसमें किसी भी तरह से किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा सकता है और ये भेदभाव रहित होता है। इसमें ना तो धर्म, ना जाति, ना लिंग, ना भाषा, ना कल्चर, किसी भी आधार पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। C.K. एलन के शब्दों में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं, C.K. एलन कहते हैं कि जहाँ पक्षपात द्वार से अंदर आया वहाँ न्याय खिड़की से बाहर चला गया। ये आपको ध्यान से याद रखना है। इसके बाद आता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके से पहले हम एक और करते हैं स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता भी न्याय का एक ऐसा तत्व है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति अनेक सामाजिक बंधनों से मुक्त होता है तभी अपना विकास कर सकता है, अर्थात नहीं बिना किसी बंधन के सभी व्यक्ति अपना विकास कर सकें, ये न्याय की मांग है और यही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। किसी भी समाज में अगर व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पे भी न्याय नहीं हो सकता है। तो न्याय के लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि, ये सब। इसके बाद आता है प्रकृति की अनिवार्यता का सम्मान। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति की कुछ अनिवार्यताएं होती हैं कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए जो वो ना कर सके, यही प्रकृति की अनिवार्यता होती है। प्रकृति कहती है कि जैसे कोई भी मजदूर है वो साइंटिस्ट का काम नहीं कर सकता है तो उसको हम साइंटिस्ट का काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की अनिवार्यता, कोई फिजिकली रूप से डिसेबल्ड पर्सन है या जिसको हम कहते हैं अपाइज है मान लो, तो उससे अगर हम ये कहें कि तुम 400 मीटर की रेस लगाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रकृति की अनिवार्यता है कि जो जिसका सामर्थ्य है उसी के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, उससे बाहर उसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये थे न्याय के आधारभूत तत्व। तो बच्चों अब हम बात करते हैं न्याय के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से न्याय के 5 पक्षों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, हालांकि और भी पक्ष होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 पक्ष हैं। पहला है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या होता है कि जो प्रकृति ने जैसा दिया है उसका सम्मान करते हुए जो प्राकृतिक नियम होते हैं, सत्य, औचित्य, निष्पक्षता, तर्क संगतता, ईमानदारी, इनके ऊपर ये आधारित होता है। तो प्राकृतिक न्याय मुख्य रूप से न्यायालय भी प्राकृतिक न्याय को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी कि जो बात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है उसको सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है सामाजिक न्याय। समाज के अंदर सभी लोग समान होंगे और सभी को समान सम्मान दिया जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वही सामाजिक न्याय है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्याय जो है व्यक्ति की हैसियत और उसके जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा, उसकी उपलब्धियों के आधार पर तय करने पर बल देता है। तीसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करना जिससे कि समाज में व्यापक आर्थिक विषमता मौजूद ना रहे, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में अंतर कम से कम करना ही आर्थिक न्याय होता है। यानी कि सभी व्यक्तियों को एटलीस्ट उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन है, आवास है, कपड़ा है, ये सब उनको मिल सकें। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति। इसका मतलब ये हो गया कि सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की, वोट डालने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, सरकार को क्रिटिसाइज करने की, और ये सब जो है अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब होगा राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय सभी को शासन में भाग लेने का अधिकार देता है। शासकीय पद किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है। कानूनी न्याय। कानूनी न्याय से मतलब होता है कि कानून पर आधारित न्याय। कानून न्याय 2 बातों पर जो है बल देता है। पहला, कानून न्याय संगत होने चाहिए, यानी कि किसी के हित में ना हो, किसी के विपक्ष में ना हो। दूसरा, जो न्याय कानूनों के अनुसार होना चाहिए, अर्थात न्यायाधीश कानून के आधार पर न्याय करना चाहिए, उसको आत्मनिष्ठ आधार पर नहीं करना चाहिए। ये कानूनी न्याय होता है, यानी कि कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।